तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तवज्जो करें शाबाश। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तवज्जो रखनी है आपने। इंट्रोडक्शन। देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज हैं? डिफरेंट ब्रांचेज हैं। मेन 3 ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। उनमें से एक ऑर्गेनिक है। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी। अगर 1828 से पीछे हम जाएं 18वीं सदी में, तो एक साइंटिस्ट था लिवाइजर। उसने कहा कि ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। ओल्ड कंसेप्ट इसका था। तो ओल्ड कंसेप्ट था जो साइंटिस्ट के दिमाग में था पुराने ज़माने में 18वीं सदी में। ये कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आर ओनली synthesized in living organisms, in living organisms। देखिए ये था ओल्ड कंसेप्ट। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक साइंटिस्ट आया लिवाइजर। लिवाइजर ने कहा कि लिवाइजर एक साइंटिस्ट आया, ये भी 18वीं सदी की बात है। इसने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन जब मैं एटम्स को देखता हूं तो प्लांट्स के अंदर सिर्फ मुझे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एटम्स मिलते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर इन 3 के साथ कुछ और एटम्स भी हैं जो मैंने देखे। ने कहा कि जो एनिमल्स के अंदर एटम्स हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। आपकी सल्फर इज मेटलाइट, नॉन मेटल सल्फर, ये मेटल नहीं है, ठीक है। ये एंड पे आता है। ये आपका ऑक्सीजन, सल्फर, ये छठे ग्रुप का एटम है सल्फर। तो उसने कहा कि एनिमल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा भी और एटम्स हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर मुझे सिर्फ ये 3 एटम्स मिले। तो यहां से कंसेप्ट आया कि एनिमल्स और प्लांट्स में दोनों में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इसमें तो सिर्फ वो कंपाउंड्स होंगे प्लांट्स के अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने में, लेकिन इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, सल्फर आ रहा है, ETC और भी बहुत सारे एटम्स आ रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में सेम है। तो कंसेप्ट चेंज होता रहा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने कहा, इसका नाम था बर्जीलियस, ये लिवाइजर था, उसके बाद बर्जीलियस आया, ये बर्जीलियस। देखिए इस बर्जीलियस ने एक कंसेप्ट दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस जे बर्जीलियस ने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी क्या चीज है। उसने कहा, उसने एक थ्योरी दी। उसने कहा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर कोई ना कोई एक खास फोर्स है जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स। उस फोर्स की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, हम इनको तैयार नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई एक खास ऐसी फोर्स है जो फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती है। इसकी वजह से ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है। क्योंकि बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट था, ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं था, ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी तब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो ये सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट है। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी को देखिए, शॉर्टकट से आपको आता है। इस थ्योरी के मुताबिक इस साइंटिस्ट ने कहा, कुछ और साइंटिस्ट भी साथ थे, इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड
इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनते हैं, बिकॉज ऑफ वाइटल फोर्स। कोई एक खास ऐसी फोर्स है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिखा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनते हैं। तो एक ये पॉइंट था वाइटल फोर्स थ्योरी का। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये कि उसने कहा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनको हम लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते, ये नेचुरल होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों के अंदर होते हैं। जिंदा जानदार क्या होते हैं, अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, नेचुरल है, नेचर है, तो हम इनको खुद तैयार नहीं कर सकते। ये नेचुरल होते हैं बेसिकली, आर्टिफिशियल होते नहीं है। आर्टिफिशियल क्या होती है, कोई ऐसी चीज जिसको हम लेबोरेटरी में खुद तैयार करें, ठीक है। तो इसने कहा इसको हम लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हुए किसी रिएक्शन को लगा के हम इसको तैयार नहीं कर सकते। दीज कंपाउंड कैन नॉट बी, सेकेंड पॉइंट ऑफ वाइटल फोर्स, दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, इनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते इन लेबोरेटरी, इनको हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। किससे, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए इसने दो कंसेप्ट दिया और यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। पहला पॉइंट के ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसको लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। ये दो पॉइंट्स हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के। अब इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी, बर्जीलियस ने। अब एक साइंटिस्ट आया, उसने एक न्यू कंसेप्ट दिया, उसका नाम था वोलर। जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद हुई। मेन पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करने वाला लेबोरेटरी में जो तैयार किया था जिसने, उसका नाम था वोलर, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वर्ल्ड। देखिए वोलर का वर्क देखते हैं। वोलर ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप इसको एफएससी में भी पढ़ेंगे। वोलर का जो काम है, वोलर वर्क निकले। ये वोलर था, ये 1828 के बाद आया। इसने कहा कि नहीं जी, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। कैसे? ही वॉज वर्किंग ऑन दी साइनाइड्स, ये साइनाइड्स के ऊपर काम कर रहा था। ये रिसर्चर था, ही वॉज रिसर्चर, ही वॉज साइंटिस्ट, ही वॉज वर्किंग ऑन दी साइनाइड्स। ये साइनाइड्स क्या होते हैं जी? साइनाइड्स होते हैं जिसमें साइनाइड ग्रुप हो, ऑक्सीजन साइनाइड, OCN, इसको कहते हैं साइनेट, साइनेट ग्रुप। इसका ना साइनेट के ऊपर काम था। देखिए हर एक साइंटिस्ट कोई किसी खास रिसर्च पर्पज होता है उसका, कि खास एक दायरे में रह के काम कर रहा होता है। कोई सुपर क्लस्टर पे काम कर रहा है, कोई बैटरीज पे काम कर रहा है, कोई एडजॉर्प्शन पे काम कर रहा है, कोई खुराक पे काम कर रहा है, कोई प्लांट्स पे काम कर रहा है, कोई एनिमल्स पे काम कर रहा है, और ये साइनेट्स पे काम कर रहा है। इसने कहा मैं साइनेट्स पे काम कर रहा हूं, मैंने एक रिएक्शन लगाया। कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन लिख लें शाबाश। उसने कहा कि मेरे पास एक कंपाउंड है सिल्वर साइनेट, AgOCN, OCN साइनेट, Ag का मतलब सिल्वर, सिल्वर का सिंबल है। उसने कहा सिल्वर साइनेट एक कंपाउंड है, मैंने इसका रिएक्शन करवाया है अमोनियम क्लोराइड साल्ट के साथ। कौन सा साल्ट है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। कहते जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? कहते प्रोडक्ट में मेरे पास जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में देखें, ये सिल्वर के ऊपर प्लस ये पॉजिटिव केटाइन होता है सिल्वर, जैसे सोडियम होता है, क्लोरीन नेगेटिव एनाइन, ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड बना के साल्ट बना देते हैं जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, AgCl इज अ सिल्वर क्लोराइड, लाइक NaCl। जैसे NaCl होता है, NaCl टेबल साल्ट है, खाने का नमक, ये भी साल्ट है लेकिन खाने का नमक नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, इस तरह का, जैसे प्योर व्हाइट टाइप ही होता है, क्रिस्टलाइन होता है सिल्वर क्लोराइड और व्हाइट होता है। देखिए प्लस कहते हैं पीछे क्या बचा हुआ है? अमोनियम और साइनेट।
क्या बनेगा, अमोनियम साइनेट, इसको अगर प्लस कर अमोनियम साइनेट NH4OCN। अब यहां से रिसर्च स्टार्ट हुई, इसने कहा मैंने अमोनियम साइनेट तैयार किया, किसको यूज करते हुए, सिल्वर साइनेट और अमोनियम क्लोराइड, इनका जब रिएक्शन करवाया सिल्वर क्लोराइड बना, साथ अमोनियम साइनेट बना। अब इसने कहा ये जो अमोनियम साइनेट है इसको अगर मैं गर्म करूं, इसको मैंने हीट दी है, जब इसको हीट देता हूं ये रीअरेंजमेंट हो जाती है, इसकी जो एटम्स हैं उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ अमोनियम साइनेट। अब जब इसकी हीट, इसको हीट किया अमोनियम साइनेट को, NH4OCN, इसने किया हीट, हीट का सिंबल होता है इस तरह, ये हीट का सिंबल है। एक इसने हीट दी इसको, इसकी क्या हुई, रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट, इसकी रीअरेंजमेंट हो गई, कैसे हुई, आगे यूरिया बन गया। यूरिया क्या होता है, यूरिया आपकी खाद है, C डबल बॉन्ड हो, NH2, दिस इज यूरिया। इसने कहा मैंने यूरिया तैयार कर लिया है लेबोरेटरी के अंदर। ये अच्छा, ये सारा रिएक्शन कहां पे हो रहा है, लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है। लेकिन वाटर फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि लेबोरेटरी के अंदर कोई कंपाउंड भी हम तैयार नहीं कर सकते जो ऑर्गेनिक हो। इसने कहा मैंने यूरिया तैयार कर लिया, यूरिया इज ऑर्गेनिक। इसने कहा ये यूरिया कंपाउंड है, ये यूरिया ऑर्गेनिक है, क्योंकि यूरिया ऑर्गेनिक है और इसको मैंने लेबोरेटरी में तैयार किया है। और किससे तैयार किया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सारे। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी जब हीट की, इसको हमने हीट किया तो यूरिया बन गया। इसने कहा एक तो मैं आपकी ये बात गलत है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक तैयार नहीं कर सकते, मैंने तो कर लिया, ठीक है। और कहते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं है, मैंने खुद तैयार किया ना लेबोरेटरी के अंदर। दोनों पॉइंट्स आपके गलत हैं। इसने क्या किया, रिजेक्ट किया वाइटल फोर्स थ्योरी। यहां पे हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। इससे भी आपका क्वेश्चन आता है कि हु रिजेक्ट दी वाइटल फोर्स थ्योरी, एमसीक्यूज भी आता है। व्हाट इज द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, उसमें आप क्या लिखेंगे, वोलर के ये दो रिएक्शन लिखेंगे और बताएंगे उसने क्या कहा, उसने ये रिएक्शन कराया, इसको इंग्लिश में 2-3 लाइन बना के लिखेंगे, ठीक है। अब इसने यूरिया बनाया। अब कुछ ऐसे साइंसदान थे, उन्होंने कहा कि यूरिया तो आपने बना लिया, हम कैसे मानेंगे यूरिया ऑर्गेनिक है, आप तो कह रहे हैं कि मैंने लेबोरेटरी में तैयार कर लिया और यूरिया ऑर्गेनिक है, आप साबित करें। उसने क्या किया, उसने एनिमल का यूरिन लिया, इस वोलर ने he took animal urine and extract urea from urine of animals। अब इसने क्या किया, वो मान ही रहे थे, इसने किया ये कि एनिमल का यूरिन लिया, वहां पे यूरिया इसको मिला, वहां से इसने यूरिया को एक्सट्रैक्ट कर लिया अपनी टेक्निक के जरिए, एनालिटिकल टेक्निक इस्तेमाल की। एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो उसने टेक्निक इस्तेमाल की, यूरिन में से यूरिया को अलग कर लिया, ही एक्सट्रैक्ट दी यूरिया। इसने कहा यूरिया को मैंने किससे, एनिमल के यूरिन से हासिल किया। एनिमल क्या होते हैं, लिविंग है। तो आपने कहा आपकी ही बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक है, और मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूरिया हासिल किया तो वो ऑर्गेनिक है, साबित हो गया। और उसी यूरिया को मैंने लेबोरेटरी में तैयार कर लिया है, तो आपका ये कंसेप्ट भी गलत है, प्रूफ भी दे दिया, उसका कंसेप्ट भी वाइटल फोर्स थ्योरी का गलत कर दिया। ये था वोलर। देखिए उसने एक प्रूफ दे दिया ना, उसने एक रिसर्च दे दी, एक चीज न्यू बना ली है, तो पुराने बंदों को मानना पड़ी, उसने प्रूफ दी है। उसने एक पहले तो उसने सेंसाइज किया, उसके बाद प्रूफ कहां से दिया, एनिमल को यूरिन लेके, क्योंकि यूरिया ऑर्गेनिक है और मैंने इसको तैयार कर लिया है, आपका ये कंसेप्ट गलत है। ओके, अब उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से ओरिजिनेट हुई। दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड, यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार हुआ वो यूरिया था। कंफ्यूज है, इसको अंडरलाइन कर लें। तो और किसने तैयार किया इसको, वोलर ने। और वोलर ने क्या किया, रिजेक्शन की वाइटल फोर्स थ्योरी की। अच्छा, अब हम मॉडर्न डेफिनेशन बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको देखें जो आजकल चल रही है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ओल्ड इसका क्या कंसेप्ट था, वो कहते थे ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो, तमाम ऑर्गेनिक है। इट वाज ओल्ड कंसेप्ट कि तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन है, कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट्स, कार्बन अगर है तो वो ऑर्गेनिक है। ये पुराना कंसेप्ट था। तो ये कंसेप्ट रिजेक्ट कहां पे हुआ, कुछ ऐसे कंपाउंड से जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि CO3 -2, जैसे कि HCO3 कार्बोनेट्स। अब ऐसे कंपाउंड्स, इनके पास क्या है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये इसके पास भी कार्बन, इसके पास भी कार्बन। अब साइंटिस्ट न्यू आए, उन्होंने कहा जी आपने तो कहा है कि तमाम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके पास कार्बन होगा, लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं इनके पास कार्बन तो है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक से नहीं मिलती, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, आपका कंसेप्ट गलत है कार्बन वाला। तो हम न्यू डेफिनेशन देते हैं, हम एक न्यू मॉडर्न डेफिनेशन देते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी जो आजकल चल रही है, मॉडर्न डेफिनेशन, इसको आप नोट डाउन कर, यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, दोज कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इस बात को समझ लें आप, देयर डेरिवेटिव्स बड़ा बना इसमें, गुड, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। वो तमाम कंपाउंड्स जो बने हों किसी चीज से, कार्बन से पहले कार्बन का कंसेप्ट था, लेकिन अब साथ हाइड्रोजन भी कह दिया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होनी चाहिए, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। देखिए वो तमाम कंपाउंड जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। क्या मतलब इसका, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन है इनके पास, इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हम डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, those compounds which contain hydrocarbons and their derivatives। ये भी डेफिनेशन ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर थोड़ी लेंथी बनाते हैं, ज्यादा बेहतर है। अब इन डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, डेरिवेटिव वर्ड निकला है डिराइव से, डिराइव मतलब अखज करना, कोई एक पेरेंट चीज है उसमें से न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू चीजें निकालना उसमें से। देखिए मैं कहता हूं मेरे पास एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसका नाम है बेंजीन, इसके 6 कोने होते हैं, ऐसे बॉन्ड बना होता है, रिंग होता है, ये इसका नाम है बेंजीन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि इसके पास यहां पे कार्बन होते हैं सारे, साथ एक एक हाइड्रोजन होते हैं, साथ एक एक हाइड्रोजन होते हैं। अब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन, और तमाम हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा हाइड्रोकार्बन की तो बात होगी, कार्बन हाइड्रोजन की, लेकिन एंड द डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है। डेरिवेटिव का क्या मतलब है, अगर मैं बेंजीन के साथ कोई एक ग्रुप लगा देता हूँ, यहां से हाइड्रोजन हटा के यहां पे मैं लगा देता हूँ क्लोरीन, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हटा के मैं लगा देता हूँ क्लोरीन, तो क्या बनेगा इस तरह, इधर मैंने क्लोरीन लगा दिया, इधर मैंने ऊपर हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगा दिया, तो इसका नाम बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए ये बेंजीन से डिराइव हुआ है, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इस डेरिवेटिव को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब इस क्लोरीन की जगह नाइट्रोजन भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, ठीक है, तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। जी ये क्या कर सकते बोले, देखिए मैंने सिर्फ एक क्लोरीन ऐड किया, हर एक कॉर्नर पे क्लोरीन ऐड नहीं किया, सिर्फ एक क्लोरीन,
अगर ज़्यादा क्लोरीन ऐड करूंगा तो नाम भी चेंज हो जाएगा। सिर्फ मैंने क्लोरो बेंजीन लिखा, अगर 2 क्लोरीन लगाऊंगा फिर डाई क्लोरो बेंजीन बनेगा, 3 क्लोरीन लगाऊंगा ट्राई क्लोरो बेंजीन लगेगा। ठीक है, अगर मैं 6 क्लोरीन लगाता हूँ, 6 के 6 कोने पे क्लोरीन लगाता हूँ हाइड्रोजन निकाल के, हेक्सा क्लोरो बेंजीन बनेगा। ओके, तो दिस ऑल वाज अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंट्रोडक्शन। कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ डिटेल है स्ट्रक्चर फार्मूले की, मॉलिक्यूलर फार्मूले की, सैचुरेटेड और इनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। आज इसको देख लें। शाबाश, अल्लाह हाफ़िज़।